नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 8 बजे, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और उसमें हमारी 19 क्लासें हो चुकी है। प्रत्येक क्लास में हम 50 क्वेश्चन कवर करते आ रहे हैं और आज हमारी 20 नंबर क्लास रहेगी और इसमें भी हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूं और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर करें और शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में तो एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत विघटन या फिर ओस्मोसिस या फिर ओजोनीकरण या फिर ऑक्सीकरण? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा विद्युत अपघटन। अगर हम पानी से हाइड्रोजन अलग करेंगे तो उसमें यानी करंट उसमें प्रवाहित करना पड़ेगा या फिर विद्युत उसमें उसको विद्युत देना पड़ेगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था, तो आपका राइट आंसर होगा माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। 1 और 2 के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? पिछली कक्षा में हमने सीखा था 5 और 10 के सिक्के हैं वो किससे बनाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर था तांबा और निक्कल से। तांबा और निक्कल की मिश्र धातु से 5 और 10 के सिक्के बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 और 2 के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? फेरेटिक, चांदी और स्टील, तांबा निक्कल मिश्र धातु, स्टील और पीतल। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सा राइट है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, पानी है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, या फिर पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, या फिर पानी एक मूल तत्व है। तो 3 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यौगिक होते क्या हैं? तो वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित रेशो में मिलाए जाते हैं, रासायनिक संयोग से बने हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। कोई भी अनुपात में मिला देंगे तो वो एक मिश्रण हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो वो तो मिश्रण हो गया, लेकिन एक निश्चित रेशो में, एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो वो क्या होगा? यौगिक होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक बताना है। आयोडीन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या फिर नाइट्रिक एसिड, या फिर अमोनियम सल्फेट? तो आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaCaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न इसमें से भिन्न ज्ञात करें। NaCl या फिर Na2CO3, N2O या फिर He? तो आपका राइट आंसर होगा भिन्न हो जाएगा He, जिसे हम हीलियम बोलते हैं, ठीक है। हीलियम एक क्या है? नोबल गैस है, निष्क्रिय गैस जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। जैसे हीलियम है, आर्गन है, नियोन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है, रेडोन है, ये सारी की सारी क्या है? निष्क्रिय गैसें हैं। हम इसे उत्कृष्ट गैसें भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेडोन है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, इससे क्या है? कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें
एथेनोइक एसिड होता है? नींबू के रस में, या फिर संतरे के रस में, या फिर सफ़ेद सिरका में, या फिर टमाटर केचप में? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सफ़ेद सिरका, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, सफ़ेद सिरका में। ठीक है। एथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है अभी? एथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला CH3COOH, ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है जो कि लाल रंग प्रदान करता है, अचार में एसिटिक अम्ल होता है, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है, और सेब में मोलिक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड किसका एक केमिकल सूत्र है? अमोनिया का, या फिर नमक का, या फिर पानी का, या फिर चीनी का? तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बोला जाता है जिसको, ये नमक का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रेडियम किस खनिजों से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है रूटाइल, हेमेटाइट, चूना पत्थर, पिंच ब्लेड। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा रूटाइल। रेडियम है वो आपका राइट आंसर होगा पिंच ब्लेड, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। रेडियम पिंच ब्लेड खनिज है। रेडियम पिंच ब्लेड एसिड से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछ ले रेडियम किससे प्राप्त होता है, किस एसिड से प्राप्त होता है, तो पिंच ब्लेड एसिड से प्राप्त होता है। यूरेनियम कार्नेहाइड, पिंच ब्लेड, ये एसिड से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? हेनरी मोसले, रॉबर्ट बॉयल, या फिर मेंडलीफ, या फिर जॉन न्यूलैंड्स? तो 9 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मेंडलीफ, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? पारा, ब्रोमीन, या फिर क्लोरीन, या फिर गैलियम? तो आपका राइट आंसर होगा वह ब्रोमीन है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एकमात्र अधातु पूछा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना भी, ठीक है ना। एकमात्र अधातु ब्रोमीन होती है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है। कमरे का अनुकूलतम जो तापमान माना जाता है वो 27 यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है भी, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले भी एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वो पारा होगा भी, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगी और धातु पूछे तो पारा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, C12H22O11 के रूप में भी जाना जाता है, रेत के रूप में, चीनी, नमक, कले। तो चीनी के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले भी चीनी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है तो C12H22O11। चीनी मीठा पदार्थ होता है, ठीक है। चीनी है गन्ना, चुकंदर आदि से तैयार किया जाता है। महाराष्ट्र में चीनी मिलें सर्वाधिक सहकारी क्षेत्र पे हैं। गन्ना सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है, ठीक है। और गन्ने के खोए से बिजली का उत्पादन किया जाता है। सिरका का उपयोग रासायनिक उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हाइड्रोक्साइड, या फिर कॉपर ऑक्साइड? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य तत्व CO2 होता है भी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ठोस आयोडीन का रंग होता है सफेद, रंगहीन, बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, लाल भूरा? तो 13 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से घेंगा रोग होता है भी, ठीक है ना, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाया करो। समुद्री क्षेत्र में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मिलनीकरण के लिए जिम्मेदार है? हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड चांदी को काला कर देता है भी, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले भी सिल्वर सल्फाइड है वो चांदी को कैसा रंग देता है तो काला रंग देता है। अंडा में सल्फर पाया जाता है भी, ठीक है। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग है वो चूहा विष के रूप में किया जाता है।
चूहा विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? पनीर, कोलारड ग्रीन्स या फिर अंजीर या फिर गाजर। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा गाजर, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। गाजर कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। गाजर है वो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है भी, ठीक है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। पालक में लोहा पाया जाता है सबसे ज़्यादा। चावल है वो बिना पॉलिश वाला थायमिन का स्रोत होता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक पदार्थ का pH 7 से कम है तो इससे माना जाएगा न्यूट्रल, निष्पक्ष, क्षार, एसिड, तेजाब, आयन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी, एसिड, तेजाब। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हमारा जो शरीर होता है वो 7.0 से लेकर के 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है भी, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछ ले वर्षा के जल का pH कितना होता है? वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम होता है तो क्या है? अम्लीय वर्षा माना जाता है, ठीक है। मुँह में pH का मान कितना होता है? 5.5 से कम हो जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमिल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट्स का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगर आपसे पूछ ले दांतों का इनेमिल है वो किससे बना होता है, तो इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी, प्रोटॉन में वृद्धि या फिर प्रोटॉन में कमी। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन में कमी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक परमाणु का अनुपात का बढ़ना और धन आवेश का बढ़ना होता है। या मैं ये बोल सकता हूँ धन आवेश का बढ़ना या फिर धनात्मक परमाणु का अनुपात का बढ़ना, ये भी बोल सकते हैं। अवकरण क्या होता है? तो अवकरण में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, ठीक है, और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है। इट्स ओके। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास गैस के रूप में लोकप्रिय है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन प्रोक्साइड। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। C6H6 क्या है? हाइड्रोकार्बन या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर बेंजीन या फिर टोल्यून। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बेंजीन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला C6H6 होता है भी, ठीक है। बेंजीन सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है और बेंजीन की संरचना वल्य होती है, एक वल्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्रोपेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। तो आपका राइट आंसर होगा मीथेन, जिसे हम CH4 लिखते हैं, CH4। गोबर गैस में मीथेन है वो 65% मिलती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा, सुपरनोवा, नेब्यूला या फिर ब्लैक होल। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा नेब्यूला, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1755 में सर्वप्रथम इम्यूलान कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति को नेबुला सिद्धांत की व्याख्या की थी, ठीक है, 1755 में। मार्स गैस के मुख्य घटक क्या है? मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर आर्गन। तो मीथेन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रोड्यूसर गैस में 70% नाइट्रोजन होता है भी। अगर आपसे पूछ ले भी प्रोड्यूसर गैस है उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत 70% होता है। जल गैस में हाइड्रोजन 49% होता है भी। प्राकृतिक गैस में 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें से 80% मीथेन होता है।
कोल गैस में 54% हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और अभी तक अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार क्लास को शेयर ज़रूर करें भी, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। 23 नंबर क्वेश्चन है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंगब्राड द्वारा की गई थी? कोबाल्ट, निकेल, हाइड्रोजन, फास्फोरस। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा फास्फोरस, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। फास्फोरस पहला तत्व है जिसकी खोज हनिंगब्राड द्वारा की गई थी। ग्लाइंडर का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज केले ने ग्लाइंडर का आविष्कार किया था। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे बर्जिलियस के द्वारा किया गया था भाई। रॉबर्ट पियरे तथा मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है समस्थानिक, या फिर आयन, या फिर आवेश, या फिर तत्व संख्या। तो इसका समस्थानिक चेंज होता है, जिसे हम आइसोटोप बोलते हैं। इंग्लिश में आइसोटोप होता है समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक चेंज हो जाता है। समस्थानिक होता क्या है? समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन भिन्न द्रव्यमान होगा तो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या है वो भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन देखो भी। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? लोहा, सल्फर, सिलिकॉन, पोटेशियम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्रोमेथियम, या फिर नियोन, या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चंस में वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तु पर किससे बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है? मुड़ने से, या फिर जंग लगने से, संक्षारित होने से, या फिर विघटित होने से। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जंग लगने से, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। दिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? अराजकता सिद्धांत, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, अल्फा प्रभाव, या फिर सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? ऑप्शंस आपके सामने केवल फर्स्ट प्रोटॉन से, या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या फिर दो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा केवल और केवल एक प्रोटॉन से ही बना होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? तो वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया? लैटिन में, या फिर संस्कृत में, यूनान में, या फिर मैंडेरिन ने। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा लैटिन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सल्फर ने अपना नाम लैटिन भाषा में लिया। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन
वलनीकरण बोला जाता है, वलनीकरण। ठीक है। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है, इसको कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाकर ट्यूब, टायर आदि बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। अगर आपसे पूछ ले भी प्राकृतिक रबड़ है वो किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? बेलक्रो का, या फिर तेल का, या फिर टेफ्लॉन का, या फिर पॉलीस्टाइरीन का? तो आपका राइट आंसर होगा टेफ्लॉन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? एमिनो अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल, या फिर स्यूसेनिक अम्ल? तो 33 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है भी, ठीक है। और अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुल करके H पॉजिटिव आयन देता है भी, H पॉजिटिव आयन देता है वो अम्ल हो गया, और OH नेगेटिव आयन देगा वो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? पानी, तेल, केरोसिन, या फिर तरल हाइड्रोजन? तो तेल केरोसिन के अंदर रखा जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वायु या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये क्या है? आग पकड़ लेता है, भी क्रिया कर लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन, एलम? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ए, सोडियम कार्बोनेट आपका राइट आंसर होगा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए भाई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या फिर आयनों का विनिमय होता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, या फिर दोहरी विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा, या फिर प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया के द्वारा? तो आपका राइट आंसर होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी, 37 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइडों का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड? तो 37 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के पेंटॉक्साइड के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार है वो हैरिसन तथा सिम्पसन, ठीक है, हैरिसन और सिम्पसन के द्वारा किया गया था। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी भी। ठीक है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग है वो शल्य चिकित्सा में किया जाता है। सल्फर ड्रग का आविष्कार है वो डाइमेक ने किया था, डाइमेग। स्टेनलेस स्टील क्या है? यौगिक, मिश्रण, तत्व, मिश्र धातु? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा मिश्र धातु, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? कौन सा एक क्षारीय नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सल्फर? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा डी, सल्फर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सल्फर एक क्षारीय नहीं है, सल्फर में गंध की मात्रा होती है, और सल्फर का प्रयोग है वो रबर को आकार प्रदान करने के लिए किया जाता है भी। ठीक है। रबर में कार्बन की मात्रा मजबूती और आकार प्रदान करने के लिए प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक आपकी इंक्वायरी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लीड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड? तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है
जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? लैक्टोज का, लैक्टिक एसिड का, सैलिसिलिक एसिड का या फिर लिनोलिक एसिड का? तो आपका राइट आंसर का फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी, लैक्टिक एसिड का। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। दूध में केसिन पाया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सिट्रिक अम्ल है वो दूध में नींबू में पाया जाता है। भी 42 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन है पेयजल की कीटाणु शोधन के लिए, पकाने के लिए, या फिर कठोर जल को नरम बनाने के लिए, या फिर गर्म एक गहरे जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल परक उत्पादक के तौर पर। तो आपका राइट आंसर का फ्रेंड्स वो हो जाए कठोर जल को नरम बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वॉशिंग सोडा Na2CO3 होता है। भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? नींबू पानी, क्षारीय सोडा, लवण का घोल या फिर सिरका? तो आपका राइट आंसर होगा नींबू पानी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू विटामिन सी का स्रोत होता है। भी अगला क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर बताना है। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, या फिर किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता, या फिर इससे स्वादिष्ट बना देता है, या फिर संरक्षण के रूप में कार्य करता है? तो 44 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का मुख्य हिस्सा बताओ। भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपका राइट आंसर होगा मीथेन। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आग को बुझाता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट डाइऑक्साइड? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आग को बुझाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो लगाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाएगी CO2 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखो। भी वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिससे हंसाने वाली गैस भी बोला जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जिसे हम N2O बोलते हैं। ठीक है, N2O। अगला क्वेश्चन देखो। भी जब अग्निशामक की नोक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए किस अम्ल को किस में मिलाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर कार्बनिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट? तो 48 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिलाया जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है क्योंकि हवा के प्रसार, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल मरकेप्टन या फिर मिथाइल मरकेप्टन? तो आपका 49 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऊपर वाला इथाइल मरकेप्टन है। ठीक है ना, ये सी नंबर जो ऑप्शन है ये इथाइल मरकेप्टन है। सी नंबर जो ऑप्शन है वो इथाइल मरकेप्टन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी इथाइल मरकेप्टन। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। नील बोहन के आधुनिक आवर्त के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? यह आवर्त के अंतिम तत्वों में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं, या फिर समूह 3 से 12 के तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है, या फिर वह तत्व जिसका अणु संख्या 57 से 70 होती है जिससे उन्हें
लैंथेनाइड श्रृंखला कहा जा सकता है, या फिर वह तत्व जिनकी अणु संख्या 89 से 103 होती है उन्हें एंटीनाइड श्रृंखला कहा जाता है। तो 50 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी ऑप्शन, वह तत्व जिनका अणु संख्या 57 से 70 होती है और जिसे हम लैंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आए भी और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।